नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। आज जो कश्मीर की बहुत ही मशहूर रेसिपी आपके पास लेकर हाजिर हुई हूँ उसका नाम है गुश्ताबा। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कि गुश्ताबा में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मटन की पीसेस, देसी घी, सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर, नमक, बड़ी इलायची का पाउडर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, सौंफ का पाउडर, लहसुन, मटन का स्टॉक, तली हुई प्याज का पेस्ट, सूखी पुदीने की पत्तियां, दही। तो सबसे पहले हमें गैस पर एक गहरा बर्तन रख देना है पानी उबलने के लिए। तो चलिए सबसे पहले गैस पे रख देते हैं पानी। इसमें हमें अपने मीट के बॉल्स को उबालना है। गैस को ऑन कर देते हैं। और ले लेंगे एक जार जिसके अंदर हमें मटन की पीसेस को थोड़ा सा पीसना है। चलिए, मटन की पीसेस जितनी छोटी कटी हो उतना अच्छा है। यहाँ मैंने 2-2 इंच के इस तरीके से पीसेस कट किए हैं। इनको डाल लेंगे हम इस तरीके से ब्लेंडर में। इसमें डाल देंगे हम घी, तकरीबन 1 चम्मच, सौंठ का पाउडर 1/4 टीस्पून, बड़ी इलायची का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और इसे हमें चला लेना है मिक्सी में। एक बार देख लेंगे। चम्मच से चला लेंगे इसे। अगर लगता है एक बार और चलाने की जरूरत है तो इसे चला लेंगे। चलिए, काफी है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें डाल लेंगे पानी कटोरी में, क्योंकि हमें पानी की जरूरत पड़ेगी हथेली पर लगाने के लिए। निकाल लेते हैं इन कीमे को इस तरीके से बाहर। अब लेंगे इस तरीके से, तेल भी लगा सकते हैं आप, और आपको तकरीबन 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से कोफ्ता बनाना है। मटन की जो पीसेस आप इसमें इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो बिल्कुल सादी हो, उसमें चिकना ना हो। इस तरीके से और भी बना लेंगे हम।
पानी देखिए अच्छी तरीके से खौल चुका है। एक इस तरीके से चम्मच लीजिएगा और उसको फिर इस तरीके से डालिएगा पानी में। जो पहले डाला है उसे जरूर पलटें, वरना वो साइड पैन में अगर चिपक जाएंगे तो टूट जाएंगे। ये तो एक जल्दबाजी का तरीका है कि हमने इसे ब्लेंडर में या फूड प्रोसेसर में इसे हमने फौरन ब्लेंड कर लिया, वरना जो इसका ओरिजिनल तरीका है वो ये है कि इमाम दस्ते पर इस मटन की पीसेस को डाला जाता है, उसके बाद उसे कूट कूट कर कीमा बनाया जाता है। इस तरीके से घर में बड़े लोग बनाते थे। चलिए अब एक एक करके इसे आप निकाल लीजिए। अब पानी उठा के हम रख देंगे एक तरफ और चढ़ा लेंगे अब हम एक दूसरा गहरा बर्तन। अब इसके अंदर हमें डालना है सबसे पहले घी। तो हम ले लेंगे देसी घी, इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप देसी घी। तो इसको डाल देंगे हम इस तरीके से। और साथ ही इसमें हमें डालना है ये दही। दही की ही ग्रेवी होगी तो दही ज्यादा जाएगा। तो इसमें तकरीबन हमने लिया है ये हंकड़ यानी कि लटका हुआ दही। 2.5 कप दही को लटकाएंगे तब वो इतना दही बचेगा। तो इसे अब हम डाल देंगे। और इसे पहले हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे घी में। और साथ ही ये मटन का स्टॉक है, यानी कि 2-3 पीस मटन को आप कुकर में खूब बॉईल कर लीजिए और उसका पानी निकाल लीजिए। इस तरीके से डाल देंगे मटन का स्टॉक और दोबारा से दही को इसमें हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने कोफ्तों को उबाल रखा है। और इसे हमें बॉईल करना है तेज आंच पर। कोफ्तों को डालने के बाद बहुत ज्यादा चम्मच ना लगाएं, इस तरीके से कढ़ाई को पकड़ करके यूं हिलाएंगे तो कोफ्ते अपने आप पलट जाएंगे। चलिए अब इसे हम बॉईल कर देंगे। तो इसको छोड़ देंगे कि 3 से 4 मिनट ये बॉईल हो जाएं। तब तक हम वो मसाले निकाल लेते हैं जो अब हमें इसमें डालने हैं। चलिए अब एक एक करके इसमें डाल देते हैं मसाले। 1 से 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और इसे कर दें धीमा भी। सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून, सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, एक बार मिक्स कर लें इस तरीके से। साथ ही ये लहसुन जिसको इमाम दस्ते पर आपको क्रश कर लेना है, ये 1 टीस्पून। फिर इसे एक बार मिक्स करके इसे ढककर हमें पकाना है थोड़ी देर कि अदरक लहसुन का यानी कि जो सौंठ का पाउडर और हमने
लहसुन डाला है क्रश्ड, उसका अरख ग्रेवी में अच्छी तरीके से आ जाए। तो इसको हम ढक देंगे धीमी आंच पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। ढक्कन लगाकर अब इसे 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें धीमी आंच पर। तो 6 से 7 मिनट के बाद चलिए ढक्कन को हटाया जाए। एक बार चलाकर इस तरीके से इसमें अब हम डाल देंगे तली हुई प्याज का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसे इस तरीके से कोफ्तों को एक तरफ करके ग्रेवी में यूं मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत है क्योंकि मटन अभी गला नहीं होगा, मटन को लगेगा गलने में कम से कम 10 मिनट। तो इस वजह से हम आधा कप पानी डाल करके तब इसे धीमी आंच पर छोड़ेंगे क्योंकि पानी कम होगा 10 मिनट के अंदर। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं यही वाला पानी, तकरीबन आधा कप। और एक बार नमक चेक करके, नमक क्योंकि हमारी ग्रेवी में अभी नमक नहीं गया है, नमक सिर्फ कोफ्तों में ही है। अब इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका। कोफ्ते में भी नमक है, तो नमक देख के डालिए। इस तरीके से मिक्स कीजिए, दोबारा से इसे ढक दीजिए। अब इसे ढककर आपको तब तक पकाना है जब तक कि मटन गल ना जाए। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद अब ढक्कन हटाते हैं और चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं घी पूरी तरीके से ऊपर आ गया है और हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी भी ये देखिए गाढ़ी हो गई है। तो इसे अब हम बंद करते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से ग्रेवी को निकालेंगे। एक एक करके कोफ्तों को निकाल के रखेंगे। इस तरीके से उसके बाद जो हमारी बची हुई ग्रेवी और मसाले हैं वो हम ले लेंगे। अब इसे किनारे करके हम अब इसमें डाल देंगे सूखे हुए पुदीने की पत्तियां। तो आपको पुदीना पत्तियां तोड़ लीजिए धो करके और एक पेपर में उसको बिछा करके रात भर छोड़ दीजिए। सुबह उठ करके आप देखेंगे कि पुदीने की पत्तियां अच्छी तरीके से सूख गई हैं। अगर आपके पास उस वक्त सूखी हुई नहीं है, जल्दी का काम करने के लिए पुदीने की पत्ती को तवा गरम कीजिए, बंद कीजिए। जब तवा इतना टेम्परेचर हो जाए कि हाँ अब पत्ती जलेगी नहीं, उस वक्त पत्ती को उसके ऊपर रख के छोड़ दीजिए। पत्ती भी अपने आप करारी हो जाएंगी। तो अब इन सूखी हुई पत्तियों को पहले आपको इस तरीके से कटोरी में ही क्रश कीजिए। इसका फ्लेवर रहे पत्ती का, ये ख्याल रखना है। तो बहुत पुरानी सूखी हुई पत्तियों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना जो खुशबू हमें इसमें चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो ये लीजिए बनकर तैयार है गुश्ताबा। आप इसे आज के खाने पर ही बनाइए और सबके साथ खुद खाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। गुश्ताबा बनाने के लिए हमें चाहिए मटन के पीसेस, देसी घी,
सॉल्ट, नमक, बड़ी इलायची का पाउडर, छोटी इलायची, लौंग, सौंफ का पाउडर, लहसुन, मटन स्टॉक, तली हुई प्याज का पेस्ट, पुदीने की पत्तियां और दही। गोश्ताबा बनाने का तरीका। सबसे पहले एक सॉसपैन लें, उसमें पानी को डालकर उबाल लें। फिर एक जार लें, उसमें मटन के पीसेस, देसी घी, सौंफ का पाउडर, बड़ी इलायची का पाउडर और नमक डालकर मिक्सी में पीस लें। जब पिस जाए तो एक बाउल में निकाल लें। फिर हथेली पर पानी लगाकर पिसे हुए कीमे के कोफ्ते बनाएं। जब कोफ्ते बन जाए तो उन्हें पानी में डालकर उबाल लें। जब उबल जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई लें, उसमें देसी घी, हंकर्ड, मटन स्टॉक और उबले हुए कोफ्ते डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सौंफ का पाउडर, सॉल्ट का पाउडर और कुटा हुआ लहसुन डालकर ढककर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो उसमें तली हुई प्याज का पेस्ट, मटन स्टॉक और नमक डालकर ढककर पकाएं जब तक गल ना जाए। जब गल जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। अब वक्त हो रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल। सही पहचाना, यानी कि एक खास किस्म की ड्रिंक का। आज जो ड्रिंक आपके सामने बना रही हूँ उसका नाम है मस्क मेलन एंड कैरेट शेक। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए खरबूजा, गाजर, बर्फ, दूध और किशमिश। तो सबसे पहले गाजर को थोड़ा सा बॉईल कर लें और ठंडा कर लें। इस तरीके से काट करके बस हल्का सा 2 मिनट बॉईल करना है कि उसके अंदर एक स्मेल होती है गाजर की, वो निकल जाए पानी के जरिए। और इसे अब हमें ब्लेंड करना है। तो ले लेंगे एक जार और इसमें हमें डाल देना है सबसे पहले खरबूजा। एक बड़ा बोल खरबूजे का ले लें, यानी कि एक पूरा खरबूजा। एक गाजर का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे किशमिश। उसके ऊपर के जो डंडियां होती हैं उसको अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और इसे हमें ब्लेंड करना है। थोड़ा सा दूध डालकर अभी ब्लेंड करेंगे, बाकी का दूध हम बाद में डालेंगे प्यूरी बनने के बाद। अब इसे चलिए अब खोलकर इसे एक बार नजर डाल लेते हैं। अभी इसमें थोड़े से दूध डालकर एक बार प्यूरी बनाने की और जरूरत है, क्योंकि अभी ये साबुत साबुत है। और साथ ही थोड़ी सी बर्फ भी डाल देते हैं, 2-4। अब दूध डाल करके इसे दोबारा से ब्लेंड कर लें। तकरीबन 2 कप दूध डालेंगे इसमें। ज्यादा ठंडा पीना है तो बर्फ और डाल दें। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। इसे निकाल लें सर्विंग ग्लास में। और इसे फौरन ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो लीजिए, बनकर तैयार है मस्क मेलन एंड कैरेट शेक। पीजिए, पिलाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मस्क मेलन एंड कैरेट शेक बनाने के लिए हमें चाहिए खरबूजा, उबली हुई गाजर, आइस, दूध और किशमिश। मस्क मेलन एंड कैरेट शेक बनाने का तरीका। सबसे पहले एक जार लें, उसमें खरबूजा, उबली हुई गाजर, किशमिश और दूध डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो उसमें दोबारा दूध और आइस डालकर ब्लेंड करें। फिर दूध डालकर
एक बार और ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर सर्व करें। अब वक्त है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि अनार के दानों को कैसे जल्दी निकाला जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब आप अनार काटें तो उसे ठंडे पानी में थोड़ी देर छोड़ दें, यानी कि पूरा अनार ठंडे पानी में डालकर कोशिश कीजिए कि उसे ठंडे पानी में ही कट करके डालिए और वहीं से उसे डीसीड कीजिए, यानी कि उसके बीज को बाहर निकालिए। इससे आप देखेंगे कि बीजें बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगे। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।